हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। तो गुड न्यूज़ ये है कि हरियाणा के 15 ज़िलों में डीसी रेट भर्ती का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है या ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो चुकी है। तो कौन कौन से वो 15 ज़िले हैं, ये हम वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। किन किन पदों पर वैकेंसीज निकली हुई हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस इसमें मांगी गई है, कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। तो पूरी डिटेल वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये आपके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि इस पर आपको शिक्षा, जॉब्स और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट वहाँ पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो नाम है वो है अम्बाला, उसके बाद है गुरुग्राम, उसके बाद है हिसार, उसके बाद है झज्जर, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात, नारनौल, पलवल, पानीपत, पंचकूला, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर। तो ये 15 ज़िले हैं हरियाणा के जहाँ पर ये डीसी रेट वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसीज हैं। तो आप देखेंगे कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है हरियाणा के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली ये वैकेंसीज आई हुई हैं। और इनको जो नाम दिया गया है वो है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसको हम MLHPS के नाम से या CHOS के नाम से भी जान सकते हैं। ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है, यानी कि डीसी रेट पर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इन सभी 15 डिस्ट्रिक्ट में जो आयुष्मान भारत है उसको, जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उनको आयुष्मान भारत के अंडर अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो 671 वैकेंसीज़ यहाँ पे दी गई हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग भी आप देख सकते हैं। जैसे कि जींद ज़िले के अंदर यहाँ पे 90 वैकेंसीज सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद 83 वैकेंसीज यहाँ पे सोनीपत ज़िले के अंदर निकली हुई हैं। सबसे कम वैकेंसीज अगर हम देखें तो मेवात के अंदर है, केवल 6 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। इसके अतिरिक्त पंचकुला में भी बहुत कम वैकेंसीज हैं, केवल 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। लेकिन इसके अतिरिक्त जो बाकी ज़िले हैं उनमें ठीक ठाक वैकेंसीज निकली हुई हैं, जैसे कि हिसार के अंदर 81 है, झज्जर के अंदर 70 वैकेंसीज हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर 50 हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं। उसके बाद ये जनरल, SC, BC, A, BC, B फर्दर इनको जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती हैं या डीसी रेट भर्ती हैं, लेकिन इसका टाइम पीरियड कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं दी गई है कि ये 1 ईयर के लिए है, 2 ईयर के लिए है या 6 मंथ के लिए है। इस तरह की कोई बाउंडेशंस यहाँ पे नहीं है। तो ये कंटिन्यू आपकी जॉब इसमें रहने वाली है। अभी आपको जो है लंबे टाइम तक इसमें ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, जो भी कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट होंगे। तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है 31 दिसंबर से, यानी कि 31 दिसंबर सुबह 11 बजे से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पे फिल करने होंगे, जो कि आप 31 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डेट एंड टाइम भी दिया हुआ है रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट आपका होगा 15 से 17 फरवरी 2021 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया कि कैंडिडेट वाइज फाइनल डेट एंड वेन्यू फॉर रिटन एग्जाम विल बी अपलोडेड ऑन NHM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको लेटर ऑन बता दिया जाएगा कि किस कैंडिडेट का एग्ज़ाम किस डेट को है और कहाँ पे एग्ज़ाम होना है। उसके बाद यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम के बाद कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
एंड काउंसलिंग फॉर श्योरिटी बॉन्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिन जिन कैंडिडेट्स का वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सही मिलेंगे तो उनकी फिर काउंसलिंग होगी श्योरिटी बॉन्ड के लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए। तो ये इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है कि सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 2 आवर्स का जो है टाइम ड्यूरेशंस का रहने वाला है। उसके बाद आपका जो कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे, जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनको फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बुलाया जाएगा एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट एंड एज वेल एज इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट वहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आएंगे उनका फिर जो है काउंसलिंग होगी जो कि श्योरिटी बॉन्ड के लिए और अदर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए वहाँ पे उनको बुलाया जाएगा। तो ये इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं एनएचएम हरियाणा के अंडर जो काम करते हैं तो उनको सैलरी यहाँ पे 9300 से 34,800 उनका स्केल ऑफ पे रहता है, जिसमें ग्रेड लगता है उनका 4800 से 18,750, ठीक है। लेकिन ये चूंकि डीसी रेट भर्ती है या कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है तो यहाँ पे सैलरी आपको 25,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे मिलने वाली है। 3 साल तक 5 साल तक सैलरी आपको 25,000 मिलेगी। 5 साल की सर्विस करने के बाद आपको जो है इसका जो पे स्केल है 9300 से 34,800 वाला, उस पे स्केल में आपको रखा जाएगा, यानी कि 35,000 के अराउंड आपकी सैलरी जो है आफ्टर 5 ईयर्स वहाँ पे हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जब आप 5 साल कंप्लीट कर लेंगे तो बेनिफिट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 5% ऑन इनिशियल सैलरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज, तो उसके बाद 5% का इंक्रीमेंट भी आपका लगने वाला है इसमें। उसका डीएनएस अलाउंस भी आपको मिल जाएगा अगर आप 5 साल की सर्विस वहाँ पे कर लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस विल बी गिवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स सेटिस्फैक्ट्री सर्विस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है वैसे तो, या डीसी रेट भर्ती है, लेकिन इनकी टाइम बाउंडेशंस कोई नहीं है यहाँ पे। जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप इसमें जॉब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अराउंड 10 ईयर्स का तो टेन्योर इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके अतिरिक्त और क्या है इसमें, बेसिक क्वालिफिकेशन हम जान लेते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन में आप देखिए जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें या तो BAMS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या BSc आपने की हो, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग डिग्री हो सकती है। हु हैव completed 6 month मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स ब्रिज कोर्स प्रोग्राम ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सिस, तो ये कोर्सेज अगर आपने किए हुए हैं तो आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगी गई है, BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग ग्रेजुएट हु हैव completed द डिग्री विद मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स सर्टिफिकेट कोर्स इंटीग्रेटेड इन द करिकुलम BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, तो ये वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कैंडिडेट जिन्होंने फाइनल ईयर एग्ज़ाम दिया है विद इंटीग्रेटेड मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कोर्स इन देयर करिकुलम, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना अनिवार्य है मैट्रिक लेवल तक, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आज 28/12/2020 को पब्लिश किया गया है नेशनल हेल्थ मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट से। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपको डाउनलोड नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है इसकी क्वालिफ़िकेशंस। सैलरी का भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एज लिमिट का मैंने आपको बता दिया है। इसके अतिरिक्त और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं जो कि आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें गाइडलाइंस में मेंशन ये किया गया है कि कम से कम 3 साल के लिए आपको वहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी। अगर आप फाइनली सेलेक्ट होते हैं रिटन एग्ज़ाम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, तो 3 साल का आपसे श्योरिटी बॉन्ड वहाँ पे साइन करवाया जाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो रहने वाला है 3 साल का वो आपसे साइन करवाया जाएगा। और यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम के बारे में भी दिया हुआ है कि 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन का जो है OMR बेस्ड रिटन टेस्ट आपका रहने वाला है इसमें। और इंस्ट्रक्शंस में बेसिक जो गाइडलाइंस दी गई हैं इसमें देखिए, एक गाइडलाइंस ये भी है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द काउंसलिंग फॉर विच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड 5 सेट ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स, यानी जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उस
अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की काउंसलिंग होगी। उसके लिए आपको 5 सेट सभी सर्टिफिकेट्स की कॉपीज़ के, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के लेके जाने हैं, 5 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, ब्लैंक श्योरिटी बॉन्ड ऑफ ₹100 फॉर एग्रीमेंट ऑफ 3 ईयर जॉब। ठीक है, एक ब्लैंक श्योरिटी बॉन्ड आपको लेके जाना है कि कम से कम 3 साल की जॉब आप वहाँ पे करेंगे, ये एग्रीमेंट आपसे वहाँ पे साइन करवाया जाएगा। एक ब्लैंक स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10 फॉर एनुअल कॉन्ट्रैक्ट विद NHM हरियाणा। ठीक है, तो ये बेसिक गाइडलाइंस है जो कि पढ़ना सभी कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य है। अगर आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।